The day police took Lucy Letby into custody. कल्पना कीजिए, एक हॉस्पिटल का न्यू लिटिल वार्ड, कमरे में हल्की सी नीली रोशनी, मशीनों की बीप बीप की आवाज, छोटे छोटे प्रीमेच्योर बेबी इंक्यूबेटर में लेटे हैं, उनकी सांसें मशीनों के सहारे चल रही है। बाहर कॉरिडोर में माँ बाप अपने बच्चे का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं और अंदर एक नर्स धीरे धीरे हर इंक्यूबेटर के पास जा रही है, बच्चों के सिर पर हाथ फेरती है, हल्की सी मुस्कान देती है। लेकिन कुछ घंटों बाद उनमें से एक बेबी अचानक से कोलैप्स कर जाता है, फिर दूसरा, फिर तीसरा, और धीरे धीरे डॉक्टर को एहसास होता है हर बार जब कोई बेबी मरता है एक ही नर्स ड्यूटी पर होती है और उसका नाम था ल्यूसी लेटबी। ब्रिटेन की हिस्ट्री में सबसे खौफनाक चाइल्ड सीरियल किलर, या शायद एक ऐसी महिला जिसे सिस्टम ने गलत तरीके से फंसा दिया। आज हम खोलेंगे इस चिलिंग केस की पूरी कहानी। ल्यूसी लेटबी का जन्म 1990 में इंग्लैंड के हेयरफोर्ड शहर में हुआ। बचपन से ही वह एक ब्राइट स्टूडेंट थी। टीचर उसे काम, पोलाइट और हार्ड वर्किंग बताते थे। उसका सपना था नर्स बनना। यूनिवर्सिटी से नर्सिंग डिग्री लेने के बाद उसे जॉब मिली काउंटेस ऑफ चेस्टर हॉस्पिटल के न्यू लिटिल यूनिट में। यह वार्ड बहुत खास होता है। यहाँ उन बेबीज को रखा जाता है जो समय से पहले जन्म लेते हैं, बहुत छोटे होते हैं, कमजोर होते हैं और कई बार मौत और जिंदगी के बीच झूलते हुए हैं। कोलिग्स कहते थे ल्यूसी बेबीज के साथ अमेजिंग है, वो बहुत केयरिंग है, पेरेंट्स उसे ट्रस्ट करते हैं। लेकिन 2015 की गर्मियों में कुछ अजीब शुरू हुआ। जून 2015 एक हेल्दी ट्विन बेबी अचानक कोलैप्स हो गया और कुछ ही देर में उसकी मौत हो गई। डॉक्टर शॉक थे। प्रीमेच्योर बेबी की डेथ होती है, लेकिन इस तरह अचानक कोलैप्स होना अनयूजुअल था। और फिर अगले महीने 2 और बेबीज की मौत, फिर कुछ हफ्तों बाद एक और ट्विन बेबी। डॉक्टर कंफ्यूज थे, लेकिन एक कंसल्टेंट ने एक डिस्टर्बिंग पैटर्न नोटिस किया। हर कोलैप्स, हर डेथ एक ही नर्स की शिफ्ट में हो रही है और वो नर्स थी ल्यूसी लेटबी। 2015-16 के बीच न्यू लिटिल वार्ड पे डेथ 4 से 5 गुना बढ़ गई। हॉस्पिटल के डॉक्टर अलार्म थे, लेकिन मैनेजमेंट ने शुरुआत में उनकी बात सीरियसली नहीं ली। जब इन्वेस्टिगेशन शुरू हुई तो प्रोसिक्यूटर ने कोर्ट में कुछ शॉकिंग एलिगेशन रखे। उन्होंने कहा ल्यूसी लेटबी बेबीज को मारने के लिए अलग अलग तरीके अपनाती थी। सबसे डिस्टर्बिंग आरोप था इंसुलिन पॉइजनिंग। कुछ बेबी के ब्लड टेस्ट में डेंजरसली हाई इंसुलिन लेवल मिले। डॉक्टर्स का कहना था कि यह कोई नेचुरल नहीं है और प्रोसिक्यूटर का दावा था यह ल्यूसी लेटबी थी। एयर एम्बोलिज्म, कुछ बेबीज अचानक कोलैप्स हो जाते थे। प्रोसिक्यूशन ने कहा उनकी वेन्स में एयर इंजेक्ट की थी, जिससे ब्लड सर्कुलेशन ब्लॉक हो गया। फोर्स फीडिंग, एक बेबी को एलिजिडली फीडिंग ट्यूब से इतना मिल्क दिया गया कि उसका स्टोमच डेंजरसली एक्सपेंड हो गया। फिजिकल ट्रॉमा, कुछ बेबीज के इंटरनल ऑर्गन्स में डैमेज पाया गया, जैसे किसी ने उन्हें फोर्सफुली दबाया हो। लेकिन सबसे डिस्टर्बिंग एविडेंस क्या था? पुलिस को ल्यूसी लेटबी के घर में कुछ हैंड रिटन नोट्स मिले। एक नोट में लिखा था आई एम एविल, आई डिड दिस। 2020 में पुलिस ने ल्यूसी लेटबी को अरेस्ट किया। ट्रायल शुरू हुई मैनचेस्टर क्राउन कोर्ट में और अंत में 2023 में जूरी ने वर्डिक्ट दिया, ल्यूसी लेटबी गिल्टी थी। On one side, those who are certain Lucy Letby is a serial killer. 7 बेबीज का मर्डर, 7 बेबीज की अटेम्प्ट मर्डर। जज ने उन्हें सजा सुनाई, 15 होल लाइफ सेंटेंस, मतलब वह अपनी पूरी जिंदगी जेल में बिताएगी। जज ने कहा तुमने कमजोर और हेल्पलेस बच्चों को टारगेट किया है। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती है। कन्विक्शन के बाद कई मेडिकल एक्सपर्ट ने केस को रिव्यू करना शुरू किया। क्लेम सामने आया। इंटरनेशनल न्यूरोटोलॉजी एक्सपर्ट के पैनल ने कहा उन्हें किसी भी बेबी की डेथ में मर्डर का मेडिकल एविडेंस नहीं मिला है। उनका कहना था कई डेथ के पीछे कारण हो सकते हैं नेचुरल कॉम्प्लिकेशन, इन्फेक्शन, पुअर मेडिकल केयर, डिलेड ट्रीटमेंट। एक्सपर्ट के अनुसार न्यू लिटिल वार्ड में कई सिस्टमैटिक प्रॉब्लम भी थी, जैसे स्टाफ शॉर्टेज, इक्विपमेंट इश्यूज, ट्रीटमेंट डिलेज। कुछ एक्सपर्ट का तो यहाँ भी कहना है कि प्रोसिक्यूशन ने मेडिकल रिसर्च को गलत इंटरप्ट किया है। 2026 में नेटफ्लिक्स डॉक्यूमेंट्री द इन्वेस्टिगेशन ऑफ ल्यूसी लेटबी ने भी केस पर कई सवाल उठाए और अब ल्यूसी लेटबी की लीगल टीम केस को रिव्यू कराने की कोशिश कर रही है। तो सवाल यह है, क्या ल्यूसी लेटबी सच में ब्रिटेन की सबसे खतरनाक चाइल्ड सीरियल किलर थी, या हॉस्पिटल की फेलियर छिपाने के लिए उसे दोषी बना दिया गया? सच्चाई क्या है यह शायद आने वाले कुछ ही सालों में हमें पता चल जाएगी। लेकिन एक बात तो तय है, इस केस ने मेडिकल साइंस, जस्टिस सिस्टम और हॉस्पिटल सेफ्टी पर सवाल खड़े कर दिए हैं। अगर आप जज होते तो आप क्या फैसला लेते, गिल्टी या इनोसेंट? कमेंट में जरूर बताएं। और आपको ऐसे रियल लाइफ शॉकिंग केस पसंद है तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।